ये क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जो नोट्स मैंने लिखा था तो उसमें बुक जो है इस साल का सिलेबस जो अभी रिवाइज हुआ है और बुक को फिर चेंज किया गया है। तो वहाँ पर जो ये थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हो सकता है आपके ज्योग्राफी बुक में हो। 7 मेजर प्लेट्स जो है यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट आपके बुक में हो। या प्लेट जो मूवमेंट है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफर बाउंड्री, ये जो है आपके बुक में इसका पिक्चर्स है। और इसको ज़्यादा हम लिख भी दिए थे कि लेकिन अब क्या क्या है कि यहाँ पर जो अभी सिलेबस में कुछ कमी होने के चलते, टाइम कम होने के चलते यहाँ से इस पर सिलेबस लिया गया है। जैसे मेरे पास बुक का भी आपको हम बुक लेके दिखाते हैं कि जो ये जो चैप्टर्स है इस चैप्टर को आगे का टॉपिक काट दिया गया और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से लिया गया। जैसे बुक का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बुक को देखते हैं, यहाँ देखिए कि ये क्लास 9 का 2020-21 का है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो स्टार्ट किया है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर डैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंडफॉर्म्स। और यहाँ पर जो दिया हुआ है जनरली सारा कुछ किया गया है और सीधा आ गया मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न कि फिगर 2.2 से मेजर जो फिजियोग्राफी डिवीजन्स है उसको दिखाया गया। तो ऑलरेडी हम इसको जो मेरे नोट्स में है कि द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट और कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स, तो ये 6 दिया हुआ है। अगर इस नोट्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इसको दिखाया गया। हिमालय माउंटेन्स को इसको याद रखना है, हिमालय नॉर्दर्न, ये आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। अब इसको एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन 9th में आने के बाद ये ज़्यादा डिस्कस होगा और ज़्यादा इसको समझाना होगा। ये कलरफुल नहीं आया है, थोड़ा ब्लैक आ गया है क्योंकि इसमें जिसको प्रिंट टेकआउट करने के बाद ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से था और उसको फिर इसमें कवर करने के बाद ये ब्लैक हो गया है, लेकिन हम इसको कलर से समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में देखते हैं कि इस पिक्चर्स को कहाँ से कहाँ है, क्या है। तो इस पिक्चर को पहले देखते हैं कि ये माउंटेन्स देखिए, ये जो इंडिया का मैप है और ये जो मिट्टी कलर ब्राउन कलर से जो आपको दिखाया गया है, ये अगर सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ऊपर में दिया गया है ये इंदकुश जो माउंटेन्स है, पामीर नोट है या ये कुल्लर जो मीटर्स है, ये तीनों जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड में जो हिमालय है, हिमालय तो नहीं, वहाँ पर कहिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ से हम लोग रोकता है, तो ये पामीर नोट जो है इंडिया का टॉप पॉइंट है जो कि पहाड़ है। उसके बाद जाके इसका जो हिमालय है, जो ये ब्राउन कलर से आप जो देख रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ये जूम कर रहे हैं, और ये जो ब्राउन कलर से आप इसको देख रहे होंगे, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको हिमालय का। ये जो पिक्चर्स जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय का पार्ट दिया गया। अब इसको हम थोड़ा सा इससे पहले हिमालय स्टार्ट करने से पहले कुछ एक और नोट्स में आते हैं और उसमें समझने की कोशिश करिए, और वहाँ समझ जाएंगे तो इसको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको पहले जो हम एक बनाए हैं इसको देखें, इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि लोग इसको समझें अच्छा से। अगर इसको आप देखेंगे यहाँ से तो ये जो मैप है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आएगा कि हिमालय पर्वत को जो 4 भाग में बांटा गया है और इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले दोनों को हम ले आए कंपेरिजन्स में। पहले एक हम जो डिवाइड कर सकते हैं ये ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण जैसे कर सकते हैं। और एक जो हम लोग कर सकते हैं इसको कर सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट। तो यहाँ पर जो डिवीजन हिमालय को बांटने हैं कैसे देखेंगे, अगर हम नॉर्थ से साउथ करेंगे, ऊपर से नीचे कर रहे हैं, तो हम पहले ऊपर का पार्ट को देखेंगे तो उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, फिर उसको जो ग्रेट हिमालय कहते हैं, फिर मिडिल हिमालय कहते हैं, और या जो नीचे को लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय, यानी इसको ऊपर से नीचे को हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग माने कि ईस्ट ये वेस्ट से ईस्ट की ओर देखते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है वेस्ट ईस्ट को, तो हम लोग इस तरीके से इसको बांट देते हैं। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक बांट देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंडस रिवर के पास हो गया, सतलज के बीच का, तो ये पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इस तरह से इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस फिगर्स में आते हैं, इसमें देखते हैं कि जो क्लासिफाइड किया गया। अभी हम पहले बोले कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है द हिमालय। द हिमालय जो है, अब हिमालय को अगर हम नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ से जाते हैं, तो इसको 4 भाग में बांट दिया गया। अब एक है ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय जो आप ऊपर का भाग जो देख रहे हैं, पूरा जो हिमालय माउंटेन्स दिख रहा है, इस तरह जो ग्लेशियर दिख रहा है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में ही याद रखिएगा कि K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, हिमालय नहीं ट्रांस हिमालय, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय में जो K2 जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है 8611 मीटर है, इसको K2 जो इंडिया का, जिसको K2 मीन्स के कीलर काराकोरम, तो कीलर काराकोरम है, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके नीचे आप अगर देख रहे हैं उस पार्ट में यहाँ पर ही आता है, और नीचे का अगर जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसके नीचे सटा आता है पैरेलल। और वहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो सबसे हाइट है जो कि नेपाल में पड़ता है, जो ग्रेट हिमालय में, जिसको इनर कहते हैं, इसको मैंने माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन्स है, और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद अगर हम उसके नीचे आते हैं जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, यानी जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, तो वहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो मतलब कि सबसे ऊंचा आता है 8598 मीटर्स। अब ये देखिएगा ट्रांस हिमालय में K2 आता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि हिमालय जो इंडियन में हिमालय में कौन सा सबसे ऊंचा या हाईएस्ट माउंटेन्स है या हिमालय माउंटेन्स है, तो कंचनजंगा। लेकिन वैसे ही अगर पूरा इंडिया का पूछा जाए तो ट्रांस हिमालय, अगर हिमालय का इंडिया में पूछा जाता है तो K2 आ जाता है। तो दो क्वेश्चन दो तरीके से आगे अगर इसका देख लेंगे। अब यहाँ पर जो मिडिल हिमालय और जो शिवालय के जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग उसको हम लोग दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। जैसे ये जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक के बीच के घाटी को जो वैली है उसको हम लोग दून कहते हैं, और उसको हम लोग गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हरिद्वार, देहरादून, या ये सब जो इसी बीच में आता है। लेकिन जो शिवालिक के नीचे वाला पार्ट है जहाँ से नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं फूटहिल रीजन। क्या कहते हैं? फूटहिल रीजन या पद प्रदेश। तो अगर इसमें हम लोग फिर इसमें बुक्स में अगर हम आते हैं, देखेंगे बुक में, अगर हम इसको बुक में आने की कोशिश करते हैं, तो अगर बुक में आते हैं, इस नोट्स में देखते हैं, तो अगर यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं हिमालय माउंटेन्स, अगर हिमालय माउंटेन्स को जैसे अगर नोट्स में आ रहे हैं तो हिमालय माउंटेन, हिमालय जोग्राफिकली यंग फोल्ड और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालय आप देख लीजिए कहाँ पर है। टोटल लेंथ ऑफ द हिमालय, अगर हिमालय जो अगर हम देखते हैं तो हम लोग हिमालय का दो भाग बांट रहे हैं। हिमालय कैसे बांट रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ बांटते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो 24 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और इसको अगर वेट देखते हैं, जो चौड़ाई देखते हैं, तो 400 किलोमीटर कश्मीर में से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो ये थोड़ा संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है 150 किलोमीटर। अब हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रीजन, यहाँ 3 पैरेलल रीजन दिया गया। ट्रांस हिमालय की चर्चा नहीं है आपके बुक में। जैसे आपका बुक भी हम अगर देखते हैं, एनसीईआरटी बुक भी ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी जो चर्चा है ट्रांस हिमालय का नहीं किया गया। फिर भी हम यहाँ देखते हैं इसको कि ये जो है ट्रांस हिमालय का चर्चा है कि नहीं इसमें। जैसे एनसीईआरटी बुक में अगर इसको देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है, द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्टेज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन रेंजेज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, जो अभी हम बताया कि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से भी आता है, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जो अभी हम दिखाए आपको एक चीज़ कि यहाँ पर अगर इसको देखेंगे कि इंडस से ब्रह्मपुत्र की ओर जाता है। उसके बाद कहता है हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, कि सबसे ऊंचा इन द वन ऑफ द मोस्ट रफेस्ट माउंटेन। तो यहाँ पर हम जैसे नोट्स में 2500 किलोमीटर दिए थे जो फैला हुआ है, तो यहाँ 2400 किलोमीटर है। कश्मीर में 400 किलोमीटर है जो इसका, और मैंने अरुणाचल प्रदेश में 150 हो जाता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि 3 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रीजन। यहाँ पर ट्रांस हिमालय की चर्चा नहीं है, लेकिन जब हम K2 की बात करेंगे तो वहाँ पर ट्रांस हिमालय आता है। तो फिर सब नोट्स में पहले आ जाते हैं कि द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रीजन्स इन द लैंगिट्यूडनल स्टेट। लैंगिट्यूडनल स्टेट क्या होगा कि हम लोग नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, तो ग्रेट और इनर हिमालय, या जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जैसे अभी आपको इस पिक्चर्स में आपको दिखा दिए थे कि यहाँ पर जो है कि जो ट्रांस हिमालय का चर्चा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट महान जो ग्रेट हिमालय यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन चीज़ है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, नोट्स में पढ़े आते हैं, इट इज़ द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, कंटिन्यूस लगातार है, कंटेन द ऑल प्रोमिनेंट हिमालय। अब यहाँ इसका जो एवरेज हाइट है, हाइट में यहाँ पर नोट्स में थोड़ा सा ई छूट गया है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो ई छूटा हुआ है, तो इसका हाइट का करेक्शन है 6000 मीटर। तो इसमें हाईएस्ट माउंटेन कौन कौन आता है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आता है, मकालू आता है,
नागा पर्वतता, ये नाम दिया हुआ है। अब लेसर हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, या मतलब कि जो बीच का भाग है, तो अल्टीट्यूड इसमें जैसे हम बताया कि मैंने 3700 से लेकर 4500 है। और पीर पंचाल, धौलाधुर, महाभारत आदि इंपॉर्टेंट और फेमस वेरी ऑफ कश्मीर ऑल्सो रेंज। शिवालिक है जो आउटर मोस्ट है हिमालय का, तीसरा बटा हुआ, जैसे दून बताया, देहरादून, पटाली दून, शिवालिक है। तो इस तरह से ऑलरेडी हम इसको समझा चुके हैं। तो फर्दर द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट रीजन। वेस्ट टू ईस्ट रीजन जैसे होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट की जो चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसके बाद जो हम लोग हिमालय का है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप कहीं नहीं समझते हैं तो इसको हमको बताइएगा और ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब हम वहाँ पर आगे बता सकते हैं। थैंक यू।